Hello बच्चों, let's read the question. The question is new species may be formed if one में है DNA undergoes significant changes in the germ cell, two में है no change in the genetic material take place, chromosome number changes in the gamete, फोर में mating does not take place. A में है 1 and 2, B में है 1 and 3, C में है 2, 3 and 4, D में है 1, 2 and 3. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर बच्चों हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. अगर हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज की बात करें तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पेशिएशन. और ये क्यों होता है बच्चों? तो स्पेशिएशन होने के कारण की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि म्यूटेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर एक्सेट्रा जैसे कारणों से क्या आता है बच्चों? इनके कारण आता है वेरिएशंस. और अगर ये वेरिएशंस आपके फेवरेबल होते हैं, तो फिर these variations are selected by the nature. These variation are selected by the nature. और इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन. एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये जो एक्युमुलेशन होगा, एक्युमुलेशन होगा किसका? ऑफ दिस सिलेक्टेड वेरिएशन ऑफ द सिलेक्टेड वेरिएशन, ये क्या करेगा? दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. इसका मतलब दिस विल लीड टू स्पेशिएशन. और ये पूरा क्या है? ये पूरा मैकेनिज्म हो गया बच्चों इवोल्यूशन का. तो अगर हम बात करें कि इसके लिए ये जो म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये सब कहाँ होना चाहिए? ये सब होना चाहिए बच्चों इन दी germ cell. If this will occur in the somatic cell, तब ये क्या है बच्चों? इवोल्यूशन या स्पेशिएशन नहीं हो सकता. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोलो न्यू स्पीशीज मे बी फॉर्म्ड इफ डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द जर्म सेल. बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा बोल रहा है नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस. तो ये बिल्कुल गलत है. जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होगा तो कभी बनेगा ही नहीं नया स्पीशीज. तीसरा बोल रहा है क्रोमोसोम नंबर चेंज इन द गैमेट. ये भी करेक्ट है. इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है, मतलब किसमें चेंज हो रहा है बच्चों? जर्म सेल के डीएनए में, और वो भी गैमेट मतलब जर्म सेल. फोर में मेटिंग हो ही नहीं, तो मेटिंग तो जरूरी है किसके लिए? रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर के लिए. तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया? 1 and 3. So the correct option will be option B. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.